अभी आपने देखा कि तमाम जो आलम को सजाने का जो सामान है, जैसे कि तुरे हैं, उनके जो बहराक का तुरा होता है या बीच का तुरा होता है, या उनके तमाम जो सहरा होता है, वो तमाम चीज़ें जो है वो जो हकदार होते हैं, जो मामूलदार होते हैं, वो अपने अपने घरों से भेज देते हैं और ये ख़ुद जाकर वहाँ से लाते हैं। और लाने के बाद यहाँ पर जो है आलम को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। बस 3:30 बजे के करीब जो है आलम, जो हुसैनी आलम तो सबसे बड़े आलम हैं, जो जामिया मस्जिद रोड काली मस्जिद आशुर खाने में जो बिठाए जाते हैं, वो तकरीबन 3:30 बजे आलम को उठाया जाएगा और आसार शरीफ को ले जाया जाएगा। और इस मौके पर तमाम कसीदे हो या मातम हो या कोई भी हो, उनके शान में कसीदे भी पढ़े जा रहे हैं, जो हर साल जो पढ़े जाते हैं। तो अफ़ज़ल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, अफ़ज़ल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत यज़ीद की, एक पल की थी हुकूमत यज़ीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद पाशा उर्फ नसीम दौलत कोटी। आप जो देख रहे हैं ये आलम जो है, अभी आलम को सजाया जा रहा है। इंशाअल्लाह 3:30 बजे जो है आलम को उठाया जाएगा और यहाँ से जो है आसार शरीफ को ले जाया जाएगा। ये जो रस्म जो है लगभग 300 सालों से चल रही है। जो अपने अपने ज़िम्मेदार हजरात हैं, सब अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। जैसे बहरा का तूरा है, बीच का तूरा है, साइड के तूरे हैं और धट्टियाँ हैं। जो भी है आलम को अपने अपने जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, जो कमेटी बनाई गई है 200-300 साल पहले से, वो हजरात अपना काम अंजाम दे रहे हैं। और जो है इसी तरह से जो है हर साल इंशाअल्लाह ये काम अंजाम होता रहेगा। मेरा नाम है सैयद हज़रत पाशा उर्फ नसीम दौलत कोटी। 8 मुहर्रमुल हराम है, ये इमाम हुसैन का जलसा काली मस्जिद रोड झंडा कट्टा मनाया जा रहा है। और सब लोग यहाँ पर 2 साल से कोविड-19 की वजह से नहीं पहुँच पाए थे। इस बार जो है क्या हर कोई आशिक हुसैन यहाँ पर पहुँचा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और मौला करे सबकी सेहत और सबकी ये जो है तंदुरुस्त रखे। इमाम हुसैन इनका जलसा हर साल यूँ ही मनाया जाता था, आज भी यूँ ही मनाया जा रहा है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और सैयदना अबू तालिब के औलाद का एहसान है जो आज दीन इस्लाम ज़िंदा है। इनका एहसान है ता क़यामत तक हम लोगों पर, पूरी कायनात पर, कि अबू तालिब के ख़ानदान ने, अबू तालिब के खून ने इस्लाम को बचाया और हमको सीधी राह क्या है दुनिया में, हक़ और बातिन क्या है, ये हमको रास्ता बतलाया। आज उन्हीं के राह पर हम चल रहे हैं और ता क़यामत तक हम आले रसूल का और एहसान अबू तालिब मानते रहेंगे। इमाम हुसैन की याद हम यूँ ही मनाते रहेंगे। मिट जाएगा हक़ गलत ये बातिन का गुमान है, मिट जाएगा हक़ गलत ये बातिन का गुमान है, जब तक कि फ़ातिमा का लहू दरमियान है, जब तक कि फ़ातिमा का लहू दरमियान है। क्योंकि सूखे हुए गलों में है कुर्बानियों का जोश, सूखे हुए गलों में है कुर्बानियों का जोश, अब खंजरों का बच के निकलना मुहाल है। समझे ना। तो यजीद की जो हुकूमत थी, इमाम हुसैन ने अपने पैरों तले रोन दिया। मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन ने हक़ और बातिन पूरी कायनात को बता दिया कि सच क्या है और झूठ क्या है और सही राह पर कौन है, आले रसूल है या यजीद है। आपने पूरी कायनात को बताया। यह आपका बड़ा एहसान है हम पर कि आपने पूरी दुनिया को सबक दिया। इसीलिए आपकी बारगाह में कोई एक ज़ात का लोग नहीं आते यहाँ पर, कोई ना हिंदू आता है ना कोई मुसलमान है, हर ज़ात हर धर्म के लोग यहाँ पर इमाम अली मुकाम की बारगाह में आते हैं। यही एक बारगाह है करबला वालों की जो हर किसी की निजात है। मेरा नाम मोहम्मद साबिर पीरज़ादे बिरादर सज्जादा नशीन थालबोड़ी बीजापुर। इस तरह जो है
यहाँ के जो हकदार हैं या मामूलदार हैं या कमेटी है अपने अपने काम को अंजाम देती है। और उसी तरह ये इनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो हर साल यहाँ पर इमाम हज़रत इमाम हुसैन की शान में कसीदे पढ़ते रहते हैं। ये इनकी ज़िम्मेदारी है, वो कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी हो, लेकिन मुहर्रमुल हराम की जो 8वीं तारीख़ है वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं। आइए उन ज़िम्मेदारों से भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये हमारी खुशकिस्मती है कि सरकार की खिदमत करने का हमें मौका मिलता है और क़यामत तक हमें मौका ये नसीब हो। और ये हमारी जो पूरी जो कंपनी है, ये मैं तो 9 साल से ये काम में लगा हूँ। इंशाअल्लाह मेरी जितनी हयाती है जब तक मैं ये काम करता रहूँगा। जिस तरह के आज 9वीं मुहर्रम की शब है, आज इमाम अली मकाम का जो आलम शहर बीजापुर में नस्ब किया गया है उसको बड़ी धूमधाम से जो है सजाया जाता है। जो भी रस्म व रिवाज यहाँ के हैं उसी के मुताबिक जो है किया जाता है। ये आज का जो भी प्रोग्राम है या फिर मुहर्रम में जो कुछ भी किया जा रहा है वो इमाम हुसैन के आखिरी अल्फाज थे, हल मिन नासिरुन यंसुरना, है कोई इस नाना की अमानत को संभालने वाला, वो हमारी मदद में आवे। तो इमाम अली मकाम की इस बात पर लब्बैक कहते हुए आज हर कौम व मिल्लत के जो है इस मुहर्रम में शरीक होकर इमाम पाक की बारगाह में हाज़िरी का सबूत देते हैं। तो उसी बिना पर एक रुबाई मैंने लिखी है, इमाम अली मकाम को नज़र करता हूँ। दीन इस्लाम की बका है हुसैन का पंजा, दीन इस्लाम की बका है हुसैन का पंजा, हलमिन की सदा है हुसैन का पंजा, हलमिन की सदा है हुसैन का पंजा। 1400 बरस पहले बुलंद किया था रसूल ने जिसको, 1400 बरस पहले बुलंद किया था रसूल ने जिसको, वही दस्ते यदुल्ला है हुसैन का पंजा, वही दस्ते यदुल्ला है हुसैन का पंजा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़त्ल हुसैन असल में यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मैं जब से होश संभाला हूँ, मेरे वालिद मोहतरम इस हुसैनी आलम के फातिहा देते थे और मस्जिद पे काली मस्जिद में जो है नबीलाल उस्ताद जो मेरे उस्ताद थे वो दिया करते थे। उनके गुज़रने से कब्ल जब वो बीमार हो गए तो तब उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि इस मस्जिद में जो है फातिहा दी जाए। तो तब से जो है आज तक जो मैं दिला रहा हूँ। तकरीबन 80 साल मेरी उम्र है, मैं इस काम को अंजाम दे रहा हूँ। मेरे वालिद मोहतरम भी दौलत कोठी में यही फातिहा तूरे के दिया करते थे, वहाँ भी देता था, अब यहाँ भी दे रहा हूँ। अल्लाह करे कि सब खैर हो। ये तमाम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए एक मजमुआ होता है और उसको हम सब हंसी व खुशी अंजाम देते हैं। बस मैं अपने 2 अल्फाज इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। मेरा नाम है सैयद इकबाल पाशा वल्द सैयद जिलानी पाशा, दौलत कोठी इनामदार। क्या दिल तुझे मिला है,
अभी आपने देखा कि आलम जो है, जो सबसे बड़े आलम है हुसैनी आलम, जो 3:25 पर आलम को उठाया गया और आलम जो है वापस झंडे कट्टे के पास आए। और इस मौके पर जन सैलाब जिसे हम कहेंगे, यानी चाहने वालों का एक समंदर सा यहाँ पर नज़र आ रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता का एक सबूत यहाँ पर नज़र आ रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೋಬ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಸೇ ಅಚ್ಚಾ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕೂಡಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದೇ ನಾವು ಯಾರು ಜಾತಿ ವ್ಯಾಧಿ ನಾವು ಯಾವ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರ ಹಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹುಸೇನ್ ಆಲಮ್ ಬಾಬಾಂದು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೈತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಅನಿಸೈತಿ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ನಡಿಬೇಕು ಮುಂದಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಇದು ಇದ್ರೂ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ನಾವು तो जैसे ही जो है 3:25 पर हुसैनी आलम जो बड़े आलम उठे हैं और उसके बाद ठीक 5 मिनट के बाद जो गच्ची महल में हैदरी आलम जो है ये भी ठीक 3:30 बजे हैदरी आलम को भी उठाया गया। तो यहाँ पर ज़िम्मेदार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2 साल गैप होने के बाद ये जो है इतनी बड़ी तादाद में मुहर्रम में जो इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग हैं, तो एक जन सागर जिसे हम कहते हैं, चाहने वालों का यहाँ पर एक समंदर सा नज़र आ रहा है। तो आइए हम बात करते हैं। सर, आज 2 साल से मुहर्रम नहीं मनाया गया था। 2 साल से इधर मुहर्रम नहीं बनाया गया था। कोविड के बारे में ये बार बेहतरीन हिंदू मुस्लिम जात का कुछ भेदभाव नहीं है, वैसे तरीके से मुहर्रम बहुत अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। मेरा नाम अमीरुद्दीन गच्ची महल। जो पिछली बार 2 साल से मुहर्रम कोरोना की वजह से जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस थे उसी प्रकार हमने 2 साल ऐसे ही किए थे। इस बार जो तकरीबन 1 साल ये साल में पूरे ज़ोर शोर से मुहर्रम कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान सभी मिलकर ये मुहर्रम कर रहे हैं। तकरीबन एक 30,000 पब्लिक यहाँ पर आती है। अब हमारे इस आलम का नाम है हैदरी आलम है। मैं सभी हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई और यहाँ के ज़िम्मेदार सभी और का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज अहमद, यहाँ गच्ची महल हैदरी आलम जो बताते आ रहे हैं 450 साल से, जो हमारे बुजुर्ग वो भी पूरे करते आए थे। इस साल मुहर्रम बहुत सब जने को, हिंदू मुस्लिम सब भाइयों को शुक्रिया करता हूँ।